नमस्कार, मैं बिट्टू। आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के तहत आने वाले जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, क्या वह भारतीय हैं या चाइनीज़ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना के खून में मक्कारी धोखेबाजी भरी हुई है। पहले हम फ़ोन के बारे में समझने से पहले समझ लें कि आखिर मेक इन इंडिया क्या है, कब स्थापना हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। तो मेक इन इंडिया 2015 में भारत सरकार द्वारा लाया गया एक योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में रोजगार उत्पन्न करना है। और भारत में कई विदेशी कंपनियां हैं जो कि अपना प्रोडक्ट भारतीय बाज़ार में बेचती हैं, उसको यहाँ पे उत्पादित करना है या असेंबल करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर भारत में मोबाइल बाज़ार की बात करें तो रिसर्च फ्रॉम सेंटर पॉइंट के अनुसार भारत का मोबाइल बाज़ार लगभग 2 लाख करोड़ का है। और इसमें से चाइना की हिस्सेदारी हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत का जो टॉप 5 ब्रांड है जो भारत में बिकता है, उसमें से 4 चाइनीज़ कंपनी है। और इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी शाओमी की है, जो कि लगभग 30% उपभोक्ताओं पे कब्जा किया हुआ है। दूसरे पर ओप्पो है जो 17% के साथ दूसरे नंबर पे है, और सैमसंग जो कि कोरिया की कंपनी है वह 16% के साथ तीसरे नंबर पे है। अगर उपभोक्ता की बात करें तो भारत में लगभग 16 करोड़ मोबाइल के उपभोक्ता हैं, जिसमें से लगभग 5 करोड़ चाइना की शाओमी कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया के बारे में कि आखिर चाइनीज़ जो फ़ोन है वह मेक इन इंडिया में यहाँ पे कैसे उत्पादित किया जाता है, वह भारतीय फ़ोन कैसे हो जाता है, चाइना का जो फ़ोन है वह भारतीय फ़ोन कैसे हो जाता है। तो मेक इन इंडिया में यहाँ पे फ़ोन बनाया नहीं जाता है, असेंबल किया जाता है। असेंबल यानी कि कई देशों से, जैसे चाइना, कोरिया जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ से मोबाइल के कई पार्ट्स, जो कि लगभग 300 पार्ट्स होते हैं मोबाइल में, वह मंगाया जाता है और यहाँ पे उसको असेंबल किया जाता है। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया नहीं उसको कह सकते हैं, वह मेक में बनता नहीं है, लेकिन इंडिया में वह असेंबल होता है। और बात करें असेंबल की, तो सही में जब मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चला है उसमें भारत में काफ़ी अधिक संख्या में फ़ोन असेंबल होते हैं। 2014 में भारत में मात्र 2 असेंबल सेंटर थे, जबकि आज के डेट में बढ़ के वह 2020 में वह 300 के लगभग हो गया है। यानी कि 300 असेंबल सेंटर हैं भारत में। और भारत मोबाइल बनाने में विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले दूसरे स्थान पे अमेरिका हुआ करता था, लेकिन अभी 1 पे चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो चाइनीज़ मोबाइल है उसके बहुत सारे पार्ट्स चाइना से ही आते हैं। यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं कि 70 से 80% पार्ट्स चाइना से आते हैं और यहाँ पे भारत में उसको असेंबल किया जाता है। यानी कि भारत में उस फ़ोन को बनाया नहीं जाता है, उसको असेंबल किया जाता है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्मार्टफोन कंपनी एप्पल का भी 60 से 70% पार्ट्स चाइना में ही बनाया जाता है। भारत में बेचा जाने वाला अधिकतर आईफोन चाइना से असेंबल होके आता है। अमेरिका और चाइना के बीच जो तनाव चल रहा है, उसमें एप्पल के CEO के द्वारा यह बयान भी दिया गया है कि जो एप्पल की कंपनी चाइना में लगी हुई है उसको भारत में स्थापित किया जाए, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम समझ सकते हैं कि जो चाइनीज़ कंपनी है वह भारत में कैसे अपना जड़ जमा चुकी है, और यहाँ पे वो बनाई नहीं जाती है, उसको यहाँ पे असेंबल किया जाता है, जिसका उनको 70% लाभ जाता है। मात्र 20 से 25% भारत को एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि चाइना हमारे लिए कितना घातक है और उसके प्रोडक्ट हमारे लिए कितना घातक हैं।